राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, मुहूर्त, पारण समय बताऊंगी। वरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के 12 अवतार की पूजा करनी चाहिए। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक है और घोड़े के दान से भी अधिक भूमि का दान बताया गया है। लेकिन सबसे उत्तम दान तिल का बताया गया है। तिल के दान से अधिक स्वर्ण का दान महत्वपूर्ण बताया गया है और स्वर्ण के दान से भी अधिक अन्न दान को श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर कहा गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल जितना फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और उनको अगला जन्म बिलाव का मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको इसका फल कन्यादान करने जितना फल मिलता है। कहते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कांदा नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन झूठ, निंदा, मिथ्या से बचना चाहिए, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातून नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए और चोरी करने वाले और पापियों के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। हो सके तो मौन धारण करना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। व्रत के दिन नमक, तेल और मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को सुनने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक बताया गया है। वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है। वरुथनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मई 2021 को दोपहर 2:10 से। 7 मई को शाम 3:32 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा 8 मई को सुबह 5:35 से 8:16 तक। वरुथनी एकादशी का व्रत 7 मई 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पूजन विधि।
दशमी तिथि से सात्विक भोजन करना चाहिए। यह व्रत 2 प्रकार से कर सकते हैं, निराहार रहकर या फलाहार करके व्रत किया जा सकता है। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल, पुष्प, अक्षत, रोली, मोली लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को अक्षत, फूल, दीपक, अगरबत्ती, नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन का टीका लगाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं, देशी घी का अखंड दीपक जलाएं। कलश की स्थापना कैसे करें? एक कोरे कलश में पानी भरकर कलश के ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी में चीनी रखें, फिर उसके ऊपर एक आम रखें, एक हाथ पंखा लेवें, एक लाल कपड़े से कलश का मुंह बांधें, दक्षिणा के रुपए रखें, फिर उसके ऊपर जल छिड़ककर संकल्प लेवें। संकल्प लेते समय बोले, आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी। अगर आप औरत हैं तो इस तरह बोले, अगर पुरुष हैं तो आप अपना नाम लेवें। मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोयता दोयती की नानी, पोता पोती की दादी, मैं आज बरुथनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक कर रही हूँ और इस कलश को मैं व्रत के दूसरे दिन मंदिर में चढ़ा दूंगी। आप चाहें तो उस दिन, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, उस दिन भी आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। फिर उस जल को कलश के ऊपर छोड़ देवें। बरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करनी है? कच्चा दूध, दही और जल चढ़ावें, रोली से टीका लगावें, मोली को 5 बार लपेटते हुए पीपल की परिक्रमा करें, सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलावें, गुड़ बताशा, आम, केरी, तरबूज, खरबूजा जो भी आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ाएं और दक्षिणा के रुपए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान और पीपल की पूजा के साथ में शंकर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत का क्या उपयोगिता है और इसका क्या फल मिलता है? यह एकादशी सुख, सौभाग्य, वैभव, समृद्धि देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली और मरने पर स्वर्ग प्रदान करती है। 1000 वर्ष तक कई ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वो फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन सोना दान करने का जो फल मिलता है, वह फल इस एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है। अन्नदान, जलदान, कन्यादान करने का जो फल है, वो फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। बैसाख मास पूरा ही महत्वपूर्ण बताया गया है। बैसाख मास का स्नान और व्रत करने से मनुष्य को अक्षय फल मिलता है। व्रत के साथ में बरुथनी एकादशी की कहानी और बैसाख मास के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। बरुथनी एकादशी की एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर एक भव्य नगरी थी। उस नगरी में मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मानधाता बड़े ही दानशील थे, तपस्वी, दयालु, नेक, प्रजापालक, विष्णु भगवान के भक्त थे। वे हर एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन जब राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब एक भालू ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वह भालू राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में ही बैठे रहे। उन्होंने भालू की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार दिया और अपने भक्त की रक्षा की।
राजा के पैर का भक्षण भालू पहले ही कर चुका था। इस कारण राजा बड़ा दुखी हुआ। तब भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा कि हे वत्स, बरुथनी एकादशी का व्रत करो और मथुरा में जाओ और मेरे 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। इससे तुम्हें अपना पैर पुनः प्राप्त हो जाएगा। यह सब कुछ तुम्हारे पूर्व जन्म के शाप के कारण हुआ है। कर्मों का फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध तो सबको भोगने पड़ते हैं। इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन बरुथनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन बरुथनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें सब पहले जैसा मिल जाएगा। इसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर पाओगे। राजा ने बरुथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से किया और विष्णु भगवान के 12 अवतार मूर्ति की पूजा की और पैरों को उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा करनी चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है।